हेलो एवरीवन, आई एम भानु सर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। पुराने वीडियोस पेंडिंग हैं तो उन्हें जरूर कवर अप करो और सेल्फ प्रैक्टिस करते रहो। वीडियो से एक एक सोल्यूशन को कॉपी मत करो, खुद से ट्राई करो। नहीं आए तो सोल्यूशन को समझो, उसके बाद फिर खुद से ट्राई करो। सेल्फ प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट रफ कॉपी पेन निकालो, स्टार्ट करते हैं अपन टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है कि आपको शो करना है कि ये तीन नंबर्स एपी में लाई करते हैं। ये कब पॉसिबल होगा? जब बीच वाले का डबल बाकी दो के टोटल के इक्वल होगा। यानी कि इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में जो टू प्रूव है वो मेरा क्या बन गया? टू प्रूव बन गया कि मुझे बीच वाले का डबल करना है और ये बाकी की दो टर्म्स के टोटल के बराबर आना चाहिए। ये मुझे प्रूव करना है। तो अब मैं इसका क्या लूंगा? आरएचएस। क्या लूंगा मैं इसका? आरएचएस। ठीक है, तो आरएचएस सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर यहां तक? अब आप चेक करो, माइनस का 2ab प्लस का 2ab तो कट गए, तो मेरा बचा क्या? मेरा बचा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 क्या निकल जाएगा? कॉमन, तो अंदर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू एलएचएस। हेंस मेरा आरएचएस सॉल्व करके एलएचएस के बराबर आ गया। सो देयरफॉर द नंबर्स आर इन एपी। ये नंबर्स किस में लाई कर रहे हैं? एपी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30th। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एम टर्म्स एंड एन टर्म्स इज गिवन। हमको क्या गिवन है? रेशो गिवन है। किसका रेशो गिवन है? सम का। किसका सम? एम और एन टर्म्स का। ये सम का रेशो है। शो करो द रेशो ऑफ, शो करना है रेशो ऑफ एमएथ एंड एनएथ टर्म। ये होगी, यानी कि आपको सम का रेशो दे रखा है और उससे आपको टर्म का रेशो निकालना है। बहुत यूनिक क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सम का फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले सम का फॉर्मूला लिखते हैं। यही बात हो रही है, मुझे इन्हीं का रेशो गिवन है। सम ऑफ एम टर्म्स, एम अपॉन 2, 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ एन टर्म्स, एन अपॉन 2, 2a एन माइनस 1 इंटू डी। ये रेशो मुझे कितना गिवन है? ये मुझे गिवन है एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर के। अब आप चेक करो, ये 2 से ये 2 कट गया, ये m से ये स्क्वायर कट गया और ये n से ये स्क्वायर कट गया। यानी कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा? मेरा नेक्स्ट स्टेप बनेगा 2a m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m अपॉन n। क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, एक बार क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले जो मेरा टू प्रूव है पहले उस पर दिमाग लगाता हूं। मुझे प्रूफ क्या करना है? क्या चीज का रेशो मुझे चाहिए? एमएथ टर्म और एनएथ टर्म की बात हो रही है। इसका रेशो मुझे ये लेके आना है। ये मेरे क्वेश्चन का टू प्रूव है, मुझे यहां तक पहुंचना है। एमएथ टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एम माइनस 1 डी और एनएथ टर्म का होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये रेशो मुझे इक्वल चाहिए इस आरएचएस के। अब आप चेक करो, वो जो आपने टर्म लिखी उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? सोचो आप, इस टर्म में और इस टर्म में क्या डिफरेंस है? यहां है ऊपर 2a, यहां भी 2a, लेकिन यहां 2 नहीं है, है ना? तो हम क्या करेंगे? अब यहां से हम इस पूरे न्यूमरेटर से 2 को कॉमन निकालते हैं। तो न्यूमरेटर बनेगा a प्लस m माइनस 1 अपॉन 2d। डिनोमिनेटर से भी हम 2 को कॉमन निकालते हैं। n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी इक्वल्स टू में है m अपॉन n। ये जो मैंने 2 कॉमन निकाला है तो ये 2 कॉमन आके कट गया। ठीक है यहां तक? अब आप चेक करो, ये आपकी पहली टर्म a, ये a मैच कर रही है, ये d मैच कर रहा है, लेकिन ब्रैकेट्स मैच नहीं कर रहे क्योंकि यहां अपॉन में 2 है, यहां नहीं है। तो मैं यहां पे एक थोड़ी ट्रिक लगाता हूं। देखो क्या ट्रिक होगी? लेट इस ब्रैकेट को
अपन इक्वल करते हैं किसके, जो हमें चाहिए उसके। इस 2 को इधर ले जाते हैं, 2m माइनस 2, माइनस के 1 को इधर ले जाते हैं, तो m की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, 2m माइनस 1 के। मतलब अगर मुझे इस ब्रैकेट को इसके बराबर लेके आना है तो मुझे m की जगह क्या लिखना चाहिए, 2m माइनस 1। ठीक है, तो अब मैं यहां क्या लिखूंगा, मैं यहां लिखूंगा रिप्लेस क्या चीज, m बाय 2m माइनस 1, n बाय 2n माइनस 1। ये जो मैंने यहां पे एक्स्ट्रा वर्किंग करी है, इससे मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे m की जगह क्या रखना चाहिए। तो मैं यहां पे m की जगह मैं मेरी नई वैल्यू लगा दूंगा। ठीक है, नई वैल्यू लगा देंगे अपन m की जगह, क्या आएगा, a प्लस m की जगह 2m माइनस 1, है ना। करें इसको, देखो सॉल्व। अपना रेशो चल रहा है mth टर्म और nth टर्म का, a प्लस m माइनस 1 अपॉन 2d था, है ना। m की जगह आप लिख रहे हो 2m माइनस 1, क्लियर। और सेम आप यहां भी n की जगह लिख रहे हो 2n माइनस 1। इक्वल टू में जो आपका रेशो है वो किसके इक्वल था, m अपॉन n के, लेकिन m की जगह क्या लिख रहे हो, 2m माइनस 1, और n की जगह 2n माइनस 1। तो यहां लिख दो 2m माइनस 1, 2n माइनस 1, क्लियर। अब देखो माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन में 2 इंटू डी। सेम इधर ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन में 2 इंटू डी इज इक्वल्स टू 2m माइनस 1 2n माइनस 1। 2 ब्रैकेट से कॉमन आ रहा है, नीचे का 2 कट जाएगा, 2 ब्रैकेट से कॉमन आ रहा है, नीचे का 2 कट जाएगा। तो ये हो गया 2 कॉमन लेके m माइनस 1 अपॉन 2 डी। ठीक है, ये 2 कॉमन n माइनस 1 अपॉन 2 डी इज इक्वल्स टू 2m माइनस 1 2n माइनस 1। क्लियर यहां तक। अब आप बताओ आपकी कौन कौन सी टर्म्स है जो कैंसिल हो रही है, ये 2 कट गया, ये 2 और ये 2 कट गया। तो अब मेरा बचा क्या, मेरा बचा a प्लस m माइनस 1 अपॉन डी इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, किसके इक्वल आया, 2m माइनस 1 2n माइनस 1। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं mth टर्म और इसको बोलते हैं nth टर्म। ये इसके इक्वल आ गई, क्लियर, हेंस प्रूव्ड। ये हमने क्या कर दिया भाई, प्रूव कर दिया। अब देखो ये जो आपने अजम्पशन किया, ये रिप्लेसमेंट जो किया, इसके लिए आपने वर्किंग करी, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं। जो रेशो मुझे प्रूव करना था, देखो उसी को रिप्लेस किया है। मुझे ये रेशो चाहिए और मैंने यही रिप्लेसमेंट कर दिया। तो अगर आप इनकेस ये वर्किंग करना भूल भी जाओ, तो यहां जब आप क्वेश्चन में अटक जाओ तो आप टू प्रूव से रिप्लेसमेंट कर देना। रिप्लेसमेंट करना जरूरी है, ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर। क्वेश्चन बड़ा ही यूनिक है क्योंकि इसमें सम का रेशो गिवन है और उससे हमको टर्म के रेशो तक पहुंचना है। तो पॉज करो और ट्राई करो। नेक्स्ट 31, इफ mth टर्म ऑफ द AP इज 1 अपॉन n, AP की mth टर्म 1 अपॉन n के इक्वल है एंड nth टर्म 1 अपॉन n के इक्वल है, तो शो करो, क्या शो करना है, a mnth टर्म की वैल्यू है 1। मुझे ये दो चीजें गिवन है और मुझे ये शो करना है, ठीक है। तो अपन mth टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन 1। nth टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से जो मेरा 2 प्रूव है उसमें देखो जो मुझे चाहिए आंसर, उसमें ना तो a है ना d है। मेरी इन इक्वेशन में भी a भी है और d भी है, मतलब मुझे इनको सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाल देनी चाहिए। सॉल्व कैसे करें, इनको कर देते हैं सबट्रैक्ट। ये दोनों की लेफ्ट साइड है और ये दोनों की राइट साइड है। जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो a से a कट जाएगा।
यहां आएगा m-1 इंटू डी माइनस n-1 इंटू डी, ठीक है, इक्वल टू में आएगा 1/n माइनस 1/m। डी निकल जाएगा कॉमन, ये डी निकल गया कॉमन। एलसीएम लेंगे m-n/mn। अब आप चेक करो, यहां पे कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस का 1 प्लस का 1, ये कैंसिल हो गए। तो मेरा बचा क्या, मेरा बचा यहां पे m-n इंटू डी, यही बचा। किसके इक्वल है ये इक्वल है m-n/mn के। दोनों तरफ से कुछ कैंसिल हो रहा है, m-n और m-n, बचा क्या 1। तो यहां से मेरी d की वैल्यू आ गई, ठीक है, देयरफॉर d की वैल्यू आ गई 1/mn। d की वैल्यू क्या आ गई 1/mn। अब हम यहां क्या लिखेंगे, यूज d इन इक्वेशन नंबर 1। इस d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। a प्लस m-1 d की जगह 1/mn इज इक्वल्स टू 1/n। अब इसको कर दो अंदर मल्टीप्लाई, m/mn माइनस का 1/mn 1/n। ऊपर नीचे से ये जो n है ये कट जाएगा, ये n इस n से कट गया, बचा क्या 1, यानी कि आया a प्लस 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। दोनों तरफ देखो क्या है, दोनों तरफ पॉजिटिव 1/n है, तो ये भी कट गया। तो ये जो नेगेटिव है ये उधर जाके ट्रांसफर हो जाएगा, तो इससे मेरी a की वैल्यू निकल जाएगी। सो देयरफॉर मेरी a की वैल्यू आ गई कितनी 1/mn। ये एक तरीके से लीनियर इक्वेशन का यहां से लॉजिक चालू हो गया। एपी का लॉजिक जो है वो यहां पे रुक गया और अब लीनियर इक्वेशन की वर्किंग चालू हो गई, जो आपने पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करो, एलिमिनेट करो किसी एक वेरिएबल को, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालो, उस दूसरे वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करो और फिर बचे हुए पहले वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। क्लियर? तो ये एलिमिनेशन मेथड लगाया अपन ने, ये इनको सब्ट्रैक्ट करने वाला। तो अब आपके पास d आ गया, आपके पास a आ गया। अब आ जाओ किस पे, जो शो करना है। मुझे शो करना है amn, ये होता है a प्लस mn-1 इंटू डी, यही होता है। a की वैल्यू 1/mn, d की वैल्यू 1/mn। इन सबका कॉमन डिनोमिनेटर हो गया mn, इधर से आया 1 प्लस इधर से आया mn माइनस का 1, प्लस का 1 माइनस का 1 कट गए, ये मेरा रेशो आया। mn से mn कट जाएगा तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1। तो amn यानी कि mnth टर्म, क्या बोलेंगे इसको, mnth टर्म की वैल्यू है 1। mnth टर्म इज इक्वल टू 1। ठीक है, आ गया समझ में, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, काफी सिमिलर जैसा ही क्वेश्चन है। इफ mth टर्म ऑफ द एपी इज 1/n, mth टर्म इज 1/n, nth टर्म इज 1/m, शो करो। इस बार जो आपको शो करना है वो चीज बदल गई। mn टर्म्स का जो सम है वो इसके इक्वल है, mn टर्म्स का जो सम है वो इसके इक्वल है, ये मुझे शो करना है, ये मुझे गिवन है और ये मुझे शो करना है। ठीक है यहां तक। तो अब इसमें देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में भी तो यही गिवन था, दोनों में जो प्रूफ करनी है वो बात ही तो बदली है। mnth टर्म 1/n, nth टर्म 1/m, वही तो गिवन है, सेम ही बात है। यानी कि सेम एज क्वेश्चन 31, आप a और d की वैल्यूज तो सेम निकालोगे, यहां तक की जो ये वर्किंग है वो सेम है। ठीक है, तो सेम एज क्वेश्चन 31, d 1/mn आएगा और a ये भी 1/mn ही आएगा। इक्वेशंस बनाओगे, 1 और 2 मार्क करोगे, एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, उससे d निकालोगे, d को इक्वेशन 1 में पुट करोगे और उससे a निकालोगे। ये वैल्यूज तक तो आप पहुंच जाओगे।
सेम एज क्वेश्चन 31 करके। अब आते हैं आगे के क्वेश्चन पे। क्या प्रूफ करना है उसकी बात करते हैं। सम निकालना है। क्या होता है सम? n/2 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। ए और डी की जो वैल्यूज है उनको पुट कर देते हैं। तो ये हो गया mn/2, 2 इंटू ए की जगह 1/mn प्लस mn-1 इंटू डी की जगह भी 1/mn। क्लियर? अब इस पूरे का जो डिनोमिनेटर है वो mn बन जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा mn/2। पूरे का डिनोमिनेटर आ जाएगा mn, अंदर आएगा 2 इंटू 1 2 प्लस का mn माइनस का 1। 2 में से 1 गया तो बचा 1, यानी कि ये हो गया mn/2 mn प्लस 1/mn। क्लियर? अब बताओ कुछ कट रहा है? mn से mn कट गया तो मेरा बचा क्या? मेरा बचा ये हाफ mn प्लस 1। चेक कर लो, ये मेरा 2 प्रूव हो गया। क्या चीज प्रूव करी हमने? सम ऑफ mn टर्म्स किसके इक्वल है? हाफ mn प्लस 1। ये हमको प्रूव करना था और ये मैच कर चुका है। ठीक है, आ गया समझ में? इजी है। पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे, फटाफट पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे। नेक्स्ट, m टाइम्स द mth टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। शो करो m प्लस n टर्म्स का जो सम है वो 0 है। फटाफट पॉज करो और एक बार गिवन टू प्रूफ की लिस्ट बनाओ। देखो, अब गिवन टू प्रूफ की अगर लिस्ट बनाते हैं तो मुझे दे रखा है m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। ये मुझे दे रखा है और मुझे शो क्या करना है? मुझे शो करना है सम ऑफ m प्लस n टर्म्स इज 0। ये मुझे शो करना है। ऊपर वाली लाइन मुझे गिवन है, नीचे वाली लाइन मुझे शो करनी है। तो जो ऊपर वाली लाइन है उसमें m टाइम्स mth टर्म यही होगा, n टाइम्स nth टर्म ये होगा। m को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया मल्टीप्लाई। m इंटू ए, m इंटू m, m इंटू 1, n इंटू ए, n इंटू n, n इंटू 1, n अंदर मल्टीप्लाई हो गया। अब इस टर्म को इधर लाते हैं और इस टर्म को उधर ले जाते हैं, तो ये हो गया am माइनस का an, साइन बदल जाएगा। इस टर्म को कॉपी कर लो, ये वाली टर्म उधर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। m स्क्वायर माइनस m और d, यहां से a निकल रहा है कॉमन, अंदर ये आ गया। यहां से देखो अब आप ढंग से, d से d क्या निकल रहा है? कॉमन। पूरे में से d कॉमन, इधर बचा n स्क्वायर माइनस n माइनस का m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का m। ठीक है, यहां तक। इस LHS को हम कॉपी कर लेते हैं, am माइनस n, LHS कॉपी हो गया। ये जो टर्म है इसमें देखो m है प्लस का, n है माइनस का, और यहां है n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। m है प्लस का, n है माइनस का और d कॉमन। आइडेंटिटी लग रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, तो ये बन जाएगा मेरा a प्लस बी। क्या बन जाएगा? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्लियर यहां तक? ये मेरा बन गया। अब आगे क्या करें? सोचो आगे क्या करें। अब इसमें अपन इस टर्म को कॉपी कर लेते हैं। अब मैं इस ब्रैकेट में कुछ ऐसा चेंज लाना चाहता हूं जिससे कि मेरी टर्म कॉमन आ जाए। तो वो चेंज क्या होगा? सुनना ढंग से। ये n माइनस m है, ये m माइनस n है ना? मैं इसमें से नेगेटिव साइन लेता हूं कॉमन। उससे क्या होगा? ब्रैकेट की पोजीशन चेंज हो जाएगी, यानी कि जो इसके अंदर चीजें लिखी है वो उल्टा हो जाएगी। उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। n माइनस m की जगह क्या लिख दिया? m माइनस n, क्योंकि मैंने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया। उससे मुझे एक फायदा होगा। क्या फायदा होगा? m माइनस n पूरे ब्रैकेट से कॉमन निकल जाएगा। तो ये m माइनस n पूरे ब्रैकेट से कॉमन निकल गया। यहां बचा मेरा 1, पॉजिटिव नंबर को मैंने आगे लिखा
और नेगेटिव नंबर को मैंने बाद में लिखा। क्लियर? अब देखो ये m माइनस एन, ये m माइनस एन मेरा कट गया, तो मेरे a की वैल्यू आ गई। क्या आई वैल्यू? माइनस को अंदर ले जाओ, 1 माइनस का n माइनस का m इंटू डी। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई? a की वैल्यू आ गई। इसको मैंने मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन क्या है कि आपको यहां तक पहुंचना है, तो अब हम यहां सम का फॉर्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन का नेक्स्ट फेज हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है ये होता है m प्लस एन अपॉन 2 इंटू ए m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही होता है फॉर्मूला। अब हम इस फॉर्मूले से हमारी जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है? क्लियर यहां तक? एक बार फटाफट से इस चीज को आप चेक कर लो। अगर ये आपने खुद ने सॉल्व करा है तो यहां तक ढंग से एक बार चेक कर लो कि सारी चीजें मैच कर रही है ना। या इसमें देखो क्वेश्चन में आगे एक चेंज है, सम को शो नहीं करना है, शो डैट, इस चीज को अपन हाइड करते हैं, m प्लस एन टर्म इज 0, m प्लस nth टर्म इज 0। हमको इस टर्म की वैल्यू 0 प्रूव करनी है। ठीक है? हमको सम को 0 प्रूव नहीं करना है, टर्म को 0 प्रूव करना है। तो यहां से हम सम का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, यहां से हम जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इसको मुझे 0 प्रूव करके लाना है। यहां मैंने जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा दिया। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा? अब मैं यहां लिखूंगा यूज इक्वेशन नंबर 1। क्या लिखेंगे? यूज इक्वेशन नंबर 1। क्या थी इक्वेशन 1? ये a की वैल्यू थी, कर दें इसको अप्लाई, है ना। 1 माइनस एन माइनस एम डी, ए की जगह 1 माइनस एन माइनस एम डी, एम प्लस एन माइनस 1 डी, डी को ले जाओ कॉमन, 1 माइनस एन माइनस एम, ठीक है, प्लस एन माइनस 1 डी निकल गया कॉमन। अब आप चेक करो, सारी टर्म्स कट गई, 1 से 1 कट गया, n से n कट गया, m से m कट गया, सारी टर्म्स कट गई। तो ओवरऑल फाइनली मेरा बचा क्या? 0 इंटू डी। हेंस आंसर क्या है? 0। क्या चीज 0 हो गई? m प्लस nth टर्म की वैल्यू 0 हो गई। क्वेश्चन में हमको सम प्रूव नहीं करना है, हमको इस टर्म की वैल्यू 0 प्रूव करनी है। ठीक है? क्लियर? आ गया समझ में? पॉज करो और एक बार ट्राई करो। ओके किड्स, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। 4 और क्वेश्चंस अपन ने कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है आप इसको दोबारा देखो, सेल्फ प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।